गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। संकल्प के साथ संघ शिक्षा वर्ग का समापन। रेल पीठाधीश्वर संत सज्जन राम महाराज ने कहा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का समापन शारदा बाल निकेतन के खेल मैदान में हुआ, जिसमें 20 दिनों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन भी किया गया। मुख्य वक्ता राजस्थान क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह ने स्वयंसेवकों व उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि त्रस्त मानवता को अनादिकाल से दिशा देने का कार्य भारत ने किया है। प्रत्येक राष्ट्र का ईश्वर प्रदत्त कार्य होता है। भारत को धर्म में ही जीना है, वे संसार को धर्म ही देना है। धर्म एक ही है, सनातन हिंदू धर्म। बाकी सभी पूजा पद्धतियां व उपासना हेतु पंथ है। हिंदू मतांतरण नहीं करता है, केवल मत परिवर्तन करता है। भारत सभी सुखी हो का एक मार्गदर्शन ही नहीं देता, बल्कि समाज जीवन में उसका व्यवहारिक पालन भी करता है। ऋषियों व मनुष्यों ने कहा है कि संसार में जो कुछ है वे ईश्वर का ही स्वरूप है। संसार में जो भी युद्ध हुए वे एकात्मिक भाव से ही हुए हैं। ये जिहादी मानसिकता है। हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्ति की प्रवृत्ति, आचरण, व्यवहार अलग अलग होता है, अतः अपने अनुकूल मार्ग को अपनाकर ईश्वर की उपासना करना भारत की विशेषता है। हमने अपनी शक्ति से जो अर्जित किया है उसका विसर्जन करें, अर्थात सैकड़ों हाथों से कमाओ वे हजारों हाथों से जरूरतमंद लोगों को प्रदान करें। कंकर कंकर में शंकर का दर्शन करने वाला हिंदू दर्शन बना। लेकिन संसार में आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। विज्ञान के सारे आविष्कार हमारे पास है, हम सबसे बलवान है। ऐसी विचारधारा वाले विकसित देश तथा अपने ही मत को श्रेष्ठ व अन्य मत को दमन करने की तुच्छ मानसिकता आज भी विश्व में व्याप्त है। छोटे छोटे संकीर्ण समाज बनाकर विशाल हिंदुत्व भाव को भुलाना ही हमारे संकट का मूल कारण है। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदायाचार्य पीठ रामधाम रेण श्री सज्जन राम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की एकता व अखंडता को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आशीर्वाचन दिया। मुख्य अतिथि चंपालाल सुतार ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ के स्वयंसेवक बोलते कम और कार्य ज्यादा करते हैं। उन्होंने जन समूहों से आह्वान किया कि मानव निर्माण के इस विश्वविद्यालय में आप भी स्वयंसेवक बने, ताकि भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न शीघ्र साकार हो। इससे पूर्व महाराज श्री वे मुख्य अतिथि व मंचस्थ अधिकारियों के आगमन पर घोष वादन में रचना मीरा के सुमधुर वादन के साथ स्वागत की अभिनंदन किया गया। घोष वादकों द्वारा ध्वजारोपण रचना के वादन के साथ संघ के गुरु प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज का आरोहण किया गया। संघ की नित्य बोले जाने वाली संस्कृत निष्ठ प्रार्थना का समवेत स्वर में गान किया गया। शारीरिक कार्यक्रम का शुभारंभ घोष वादन के साथ प्रदक्षिणा संचालन के साथ किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थी स्वयंसेवकों द्वारा ध्वज की परिक्रमा की गई। उसके पश्चात बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध कला नियुद्ध का प्रदर्शन किया गया। इसके ठीक बाद घोष वादन के साथ स्वराज 75 की रचना का निर्माण किया गया, जिसमें घोष वादकों ने झांझ, त्रिकोण, बंशी, शंख, अड़क, प्रवण आदि वाद्यों को सुमधुर वादन किया। उसके पश्चात आसन, दंड व दंड युद्ध का शारीरिक प्रदर्शन किया गया, जिसको देखकर उपस्थित जन समूह में उत्साह का संचार हुआ। स्वयं सेवकों द्वारा पद विन्यास व यष्टि कार्यक्रम का भी सुंदर प्रदर्शन किया गया। 20 दिवसीय इस संघ शिक्षा वर्ग में सीखे गए सामूहिक समता दंड योग व व्यायाम योग का प्रत्यक्षीकरण किया गया। इसके बाद स्वयं सेवकों द्वारा परम वैभवी भारत होगा, संघ शक्ति का हो विस्तार, गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार शीर्षक गीत का संवेद स्वर में गान किया गया। इस वर्ग में विद्यार्थी वर्ग के वर्गाधिकारी डॉक्टर अन्ना राम द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 10 प्रशासनिक जिले जो संघ की योजना अनुसार 21 जिलों में वर्गीकृत है के 775 स्वयंसेवकों द्वारा इस वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसके साथ ही शिक्षक व प्रबंधक सहित कुल 1000 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। व्यवसायिक वर्ग के वर्गाधिकारी डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हैं तो कहा यह आसुरी वृत्ति है। गीता के अंदर कहते हैं मोग
वेद का कथन है, मोघमन्नं विन्दते प्रचेतः सत्यं ब्रवीमि वदेस्तस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खुद खाता है, केवल अघ अर्थात पाप खाता है, वो पाप का भोग करता है, ऐसा अपने यहाँ पर कहा। इसलिए हमको उसे बांट कर खाना है। और बांट कर खाना यानी क्या है? तो गीता में कहते हैं कि हमको भूत मात्र के हित में यह काम करना, सर्वभूत हिते रताः, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। ये जो आधारभूत सिद्धांत है, क्या केवल मात्र सिद्धांत रहे? ये सिद्धांत नहीं रहे। भारत में व्यक्ति व्यक्ति ने इन सिद्धांतों है, तो तीसरा आता है विषय कि फिर इस समाज के अंदर हमको, और केवल मात्र जो प्राणी जिनके अंदर प्राण है उनका ही नहीं, तो जो भूत मात्र है उसके संबंध में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसलिए हमारे पास में हमने अपनी सामर्थ्य से जो अर्जन किया है, उस अर्जन का विसर्जन सबके लिए होना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। सत हस्तेन समाहर सहस्र हस्तेन संकिरः, ये वेद कहते हैं कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से उसको जिनको आवश्यकता है, जो समर्थ नहीं है, उनका दाय भाग उनको प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका नहीं है, ये ईश्वर ने ही आपको प्रदान किया है। आपका सामर्थ्य अधिक है, इसलिए आपने अधिक कमाया है, तो आपको ही पुण्य लाभ अधिक होने वाला है। तेन तक्तेन भुंजिता। योग दो करो। योग 3 करो। योग 4 करो। 5 6 7 8। दक्षिणवत प्रयोग। सामूहिक क्षमता प्रयोग 2 करो। 5 6 7 8। पाँच 6 7 8।